और वो स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद मंगलसूत्र छीन लेंगे और वो बांट देंगे घुसपैठियों में। सामने हमारे कैमरे के सामने आ गए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट क्यों देंगे? क्यों बताइए? हिंदुत्व के नाम पर देंगे। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं वाराणसी में और वाराणसी का ये मध्य क्षेत्र है और कहा जाता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है ये 14 और 19 का बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस बार बनारस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आवाज़ उठ रही है और वो आवाज़ किस लिए उठ रही है, बनारस के लोगों के अंदर वो मुद्दा कौन सा आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। ये चाय की अड़ी है, बनारस में चाय की अड़ियाँ भोर में ही लगने लगती हैं। तो आज हम इसी चाय के अड़ी पर पहुँचे हैं और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि बनारस में वास्तव में मुद्दा क्या है, क्योंकि देश के हर जगह से सांसद चुने जाते हैं और बनारस की जनता सीधे 14 और 19 से प्रधानमंत्री का चुनाव करते आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं उसको हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और फिर उसके बाद हम आपसे प्रश्न करते हैं। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। यहाँ कोई भाजपा से भी है? सब सारे दल के लोग अभी हो सकता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के भी यहाँ कोई ना कोई आएंगे ही, लेकिन अभी कांग्रेस के ये पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, ये पहले यहाँ मिल गए। तो हम इनसे एक कड़वा सत्य पूछना चाहते हैं और प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब ये लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, ये लड़ाई अब मंगलसूत्र पर आ गई है और सीधे प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी की अगर सरकार आ जाएगी तो वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, विदेश से स्कैनर मशीन मंगाएंगे और वो स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद मंगलसूत्र छीन लेंगे और वो बांट देंगे घुसपैठियों में, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों में। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपके सवाल में इस प्रश्न का जवाब छुपा हुआ है। आपने कहा कि सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों के बीच में बांट देंगे। मोदी जी कितने भाई बहन हैं? 7 के आसपास हैं जो मेरी जानकारी में है। दूसरा, मंगलसूत्र की बात वो व्यक्ति कर रहा है जिसने मंगलसूत्र का लाज ही नहीं रखा। देश आज भी पिछले 5 वर्षों से जानना चाह रहा है, जो मंगलसूत्र 42 मंगलसूत्र पुलवामा में उजड़ गए, उन माँ की कोख खाली हो गई, उसका जवाब आज भी देश जानना चाहता है। और आपने अपनी बातों को रखने में इस बात को रखा कि पिछले 10 वर्षों से निश्चित रूप से बनारस ने प्रधानमंत्री का चुनाव किया, लेकिन जब बनारस को ज़रूरत पड़ी प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी ने भी तो कोई दायित्व तो निभाया नहीं अपना यहाँ के जनप्रतिनिधि होने का, और उनके साथ साथ भाजपा के नेताओं ने भी नहीं उठा पाया। पिछले लगभग 30-35 वर्षों से बनारस को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के मकड़ जाल में फंसा हुआ है और बनारस आज भी, यहाँ से आप 100 कदम के अंदर पे जाएंगे, पक्का महल है, पक्के महल के लोग यहाँ बैठते हैं। आप पूछ लीजिए, मेरी 2-3 चीज़ उनसे आपके माध्यम से आप पूछिए, मेरी गलियाँ साफ़ हो रही हैं, आज भी लोग खरीद के पानी ले जा रहे हैं पक्के महल में। लोग कह रहे हैं कि रोड पर जो है चार वक्त का पूरा वो झाड़ू लग रहा है, रोड पे लग रहा है झाड़ू खूब। केवल विश्वनाथ मंदिर के आसपास मैदागिन तक और गोदौलिया तक जाइए, बनारस गलियों का शहर है। आप कौन से मुद्दे पर आप जा रहे हैं लोगों से वोट मांगने? आपके भी प्रत्याशी अजय राय 2 बार चुनाव यहाँ से हार चुके हैं, लेकिन इस बार क्या लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच? 10 साल की बदहाली, जो लोगों का सुख, अमन, चैन इस देश के लोगों से छीन गया है 10 वर्षों में, उसको लेके जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के मुद्दे पे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा महंगाई के मुद्दे पे जा रहे हैं। और तमाम इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, न एक केंद्रीय विद्यालय बना, न एक हॉस्पिटल बना, न एक कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई गई जिसमें कुछ लोगों को 100-200 लोगों को रोजगार मिला हो। अच्छा, ये यहाँ पे कौन आप आइए भाई साहब, ये बताइए कि ये कांग्रेस के हैं, ये लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो ये बात कह रहे हैं सही नहीं है, यहाँ कोई विद्यालय नहीं खुला, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, आपने तो पहले भाजपा को वोट दिया भी होगा, और आगे की प्लानिंग क्या है और आप कैसे देखते हैं इनकी बातों को? इनकी बातें कहीं न कहीं सच को साबित कर रही है। अच्छा, हाँ। आप कांग्रेसी हैं क्या?
अब यहाँ पे पार्टी विशेषता की तो बात है नहीं कि हाँ पर्सन विशेष किसी पार्टी से जुड़ा हो। हाँ। विकास की जो परियोजनाएं होती है वो आम जनता के लिए होती है, जनता किसी पार्टी की नहीं होती है। तो रही बात ये विकास के, तो विकास के पैमाने कुछ गढ़े गए हैं ज़रूर, मगर उद्योगपतियों उद्यमियों को देख के। अच्छा, ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस चाय के अड़ी पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन वो हमारे प्रश्न का उत्तर देने से भाग रहे हैं। वो हमारे कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बनारस में कमजोरी भी है, क्योंकि ये बनारस में अगर वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव जीतने वाले हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामने आने को तैयार क्यों नहीं? बता रहा हूँ, इसका जवाब ले लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, जो अटल जी की भाजपा थी, आज की भारतीय जनता पार्टी कोऑपरेटिव भारतीय जनता पार्टी है। इसमें व्यापारियों का सम्मान है। एक भी पद पे, जितने आप बनारस का उदाहरण ले, जो इनका मूल वर्कर है, जो कैडर है, मूल कार्यकर्ता है, वो घर बैठ गया है। और बाहर से आए हुए लोग, कांग्रेस से गए हुए लोग, सपा से और अन्य दलों से गए हुए लोग का महिमा मंडन किया जा रहा है। अब मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। बिल्कुल, इस बात में हम ये तो डंके के चोट पर कहेंगे इस बनारस से कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुस्त है, बोलने को तैयार नहीं है, मुद्दे विहीन होती जा रही है भाजपा। लगता है ऐसा ही है। ये चाय की अड़ी है, भाजपा के लिए ये गढ़ माना जाता है, लेकिन प्रश्न का उत्तर कौन दे, इसके लिए यहाँ पर एक एक व्यक्ति खोजना पड़ रहा है। आप बताइए भाई साहब, एक मिनट आगे आइए। आप बताइए कि आपको ये अच्छा, मतलब यहाँ ये देखिए कि लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि अब हमने पार्टी बदल लिया। के माल का टेस्ट है क्या पदाधिकारियों उनसे कहा ना पूछता पदाधिकारी? आइए आप आइए। क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केतनो चिल्ला लीजिए मोदी जी जीतेंगे। अरे आप आइए, इधर आइए आप इधर आइए सामने, हमारे कैमरे के सामने। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट क्यों देंगे? क्यों बताइए? हिंदुत्व के नाम पर देंगे। अच्छा, हिंदुत्व के नाम पर देंगे। एकदम। आपके बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार बहुत है। अच्छा, जो मेहनत करेंगे रोजगार बहुत है। आपको स्वास्थ्य न नहीं कोई चाहिए? महंगाई है, न कोई बेरोजगारी है। जाके देखिए बनारस पूरा बम बम बोल रहा है। जहाँ तक हमको पता है कि आप ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। नहीं, ज्वेलरी व्यवसाय से और जुटे हैं। सुनिए, यहाँ के ज्वेलरी मंडी में हम जाते हैं, आए दिन सेठ जी लोग कहते हैं कि धंधा मंदा है, कुछ भी नहीं हो रहा। धंधा आप सब बताइए। धंधा सब चंगा है, कोई चीज मंगा नहीं है। आप स्वास्थ्य पर वोट देंगे या केवल धर्म पर? ऐसा है कि पूरे बनारस के अंदर काशी बम बम बोल रही है, क्यों नहीं जीत पाते हैं विपक्षी लोग? देखिए विपक्ष सड़क पर नहीं आ रहा है। आप विपक्ष सुन लीजिए, सत्ता पक्ष लोग गाली देंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। पहले मेरी बात सुनिए। हाँ। सत्ता पक्ष वाले तो नहीं काम करेंगे, नहीं कर रहे तो विपक्ष को आना चाहिए सड़क पर ना। हाँ, धरना प्रदर्शन देना चाहिए ना। हम लोग भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, हम लोग सड़क पर आते थे। अब बीजेपी के नहीं है, अब नहीं है। इस समय कोई कार्यकर्ता नहीं है, हिंदुत्व के नाम पर जिंदाबाद। आप सुन रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता बनारस में बचा ही नहीं। हाँ, जनता सड़क पर निकलती है, इसीलिए पूरी सीट जीतती है। तो आप ये बताइए कि मुसलमानों को घुसपैठिया आप मानते हैं? नहीं, हम ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले क्या मानते हैं? ये राजनीति का मुद्दा है। हाँ। ये राजनीति जो कर रहा है उसको पूछिए, बड़े नेताओं से पूछिए। तो ये मोदी नहीं, एक मिनट, ये बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता से पूछिए। हाँ। मैं सर्व धर्म की बात करता हूँ। हाँ। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई। एक मिनट प्रधानमंत्री जी कहते हैं। नहीं, पूरे में किसी जाति संप्रदाय को शब्द नहीं बोलना चाहता। तो ये प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे हैं। अब ये उनका मामला है, वो तो आप उनसे पूछेंगे ना। कैसे देंगे आप? अरे वोट सारी जनता बना, अरे कैसा जीतती मेयर यहाँ का, विधायक यहाँ का, क्यों नहीं जीत रही है लगातार? आपको पता है इसी क्षेत्र से भाजपा चुनाव हारी थी वो पार्षदी का, तो कैसे नीलकंठ जी जीत गए? अरे नीलकंठ जी विधानसभा में थे, यहाँ से नीलकंठ अपने प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। कौन हारा है? नहीं जिता पाए। यहाँ से तो आपका जो विश्वम्भरी जी। नहीं, वो बुलाइए उसको भाजपा का। अब भाजपा में गया है। देखिए, टिकट बांटने में गलतियाँ होती रहती हैं हर संगठन में। कोई ऐसा संगठन नहीं है जहाँ गलती न हो। वो अभी व्यक्ति अगर यहाँ होता तो मैं बुला के पूछवा देता कि वो किस पार्टी का है, भाजपा क्यों ज्वाइन कर लिया। ये हाल है बनारस का। व्यवस्था नहीं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बनारस में या तो योगी और मोदी से डर है, नहीं कोई या लोग साइलेंट हैं, बोलना नहीं चाहते हैं,
और ये अजीब सी बात है, इससे ये भी अंदाज़ा लगेगा कि देश में जो वोट प्रतिशत कम है वो यही कारण है कि जो लोग कल तक मोदी के लिए मोदी मोदी नारे लगा रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो सुस्त पड़ते जा रहे हैं। ये मेन वजह है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश मतदान में फिसड्डी साबित हो रहा है। यहाँ जबकि इतनी बड़ी संख्या है, कोई भाजपा के तरफ से भी बोलने को तैयार नहीं है। एक भाई साहब बोलने तो ज़रूर आए, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो है कांग्रेसी कौन सा स्कैनर मशीन ले आएंगे जिससे मंगलसूत्र को स्कैन करके छीन लेंगे और मुसलमानों में बांट देंगे। क्या विडंबना है। ये बनारस कभी हिलोरे लेती थी मोदी के नाम पर, आज इस बनारस में मोदी के नाम पर कोई बोलने वाला नहीं है। ये आश्चर्यजनक बात है, ये चकित करती है जी। और कोई बोलना चाहेगा? आप कोई पूछना नहीं ना? नहीं, अब आप तो बोले ही। और नहीं, कोई ये पूरा गढ़ भाजपा का है। ये भाजपा का गढ़ कैसे हम माने जब बीजेपी यहाँ से हारी है? हाँ, आगे बढ़िए। 2022 का विधानसभा आप सबने कवरेज भी किया था और वहाँ का रिजल्ट आपने देखा था जिस विधानसभा में आप खड़े हैं। तो मुश्किल जो है आपको सारी उत्तर उसी विधानसभा में मिल गई थी। और रही बात यह है विकास के पैमाने के बाद, तो एक ही नाम पे आप प्रत्येक वर्ष वोट नहीं मांग सकते। आपको क्षेत्र में करना पड़ेगा, अपने लोकल लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। रही बात ये, तो आने वाला परिणाम भी चौंकाने वाला होगा बनारस में। आने वाला परिणाम चौंकाने वाला होगा, यानी क्या मोदी को अजय राय इतना बड़ा टक्कर देंगे जिससे आने वाला वक्त बताएगा। 4 जून को ये पता चलेगा कि बनारस से भी क्या चौंकाने वाला रिजल्ट आया। लेकिन आज हम ज़रूर चौंक गए हैं, इसी बनारस के हम रहने वाले हैं। लेकिन बनारसियों में इस तरह की हतोत्साहित होना, बनारसी जबकि चढ़ बढ़ करके बोलते हैं और बनारसी भाग खड़े हुए, इससे निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोटर बैकफुट पर है। और हम डंके के चोट पर ये बात कहेंगे, क्योंकि बनारस के लोग या तो डर रहे हैं या सहमे हैं, या वो बोलने से भाग रहे हैं, या उनके मन में कुछ प्रधानमंत्री को लेकर के और चल रहा है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ दूसरे जगह से हम आपको रिपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।